स्वागत है आप सभी का ज्ञान की गली क्लासेस में और मैं हूं अंजू। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सोशियो कल्चर थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देखिएगा इसे बहुत ही अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे समझाया है। और आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले उसे देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को, है ना। फिर पढ़ेंगे हम इसके अंदर सोसाइटी, लैंग्वेज और कल्चर, जो वाइगोत्स्की ने बताई है सोसाइटी, लैंग्वेज और कल्चर, उसे पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम एजुकेशन इम्प्लीकेशन को, यानी कि हम इसका एजुकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हम उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। नेक्स्ट फिर हम क्या समझेंगे, फिर हम वाइगोत्स्की के ZPD, MKO एंड इसके फोल्डिंग को समझेंगे। ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन पियाजे और वाइगोत्स्की। तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की, है ना। तो लेव वाइगोत्स्की जो थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थी। कौन थे वो? रशियन साइकोलॉजिस्ट थी। और मतलब वो रूस के थे और साइकोलॉजिस्ट थे और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि वो क्या थे, वो समाज को वो कहते थे कि बच्चा समाज में रहकर सीखता है ना। लेव वाइगोत्स्की का फुल नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है कि लेव वाइगोत्स्की का फुल नाम क्या है, पूरा नाम बताइए। तो पूरा नाम है लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। ठीक है। और देखिए लेव वाइगोत्स्की बच्चों का विकास, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों का विकास जो है वो समाज में और भाषा व संस्कृति के माध्यम से होता है ना। कैसे होता है बच्चे का विकास? समाज में रहकर, भाषा के माध्यम से, वो संस्कृति के माध्यम से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं वो? आगे कहते हैं वो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहलाता है। ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया? तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया। या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का दूसरा नाम बताइए। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी इसे कहते हैं, है ना। और इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? समाज, संस्कृति, भाषा। ये तीनों वर्ड हैं, समाज, संस्कृति और भाषा, किससे संबंधित हैं? ये लेव वाइगोत्स्की से संबंधित हैं। ठीक है। आगे देखिएगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अदर नेम क्या क्या हैं, इनके सिद्धांत को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत यानी सोशल इंटरेक्शन सिद्धांत भी या थ्योरी भी कहते हैं। सोशल इंटरेक्शन थ्योरी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने दिया। और भाषा का सिद्धांत किसने दिया? लैंग्वेज थ्योरी किसने दी? ये भी पूछा जाता है। तो ये किसने दी? लेव वाइगोत्स्की ने। देखिए इन नामों को याद रखिएगा, इनमें से कोई सा भी देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में, है ना। इसके अलावा देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मैंने आपको पीछे बताया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशो कल्चर थ्योरी किसने दी? लेव वाइगोत्स्की ने दी, है ना। या लेव वाइगोत्स्की की जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना, तो ये किसने दिया था? ये दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऐसे भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा गया कि बताइए सामाजिक सांस्कृतिक वो लेव वाइगोत्स्की का इनमें से कौन सा सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने नहीं दिया। ये दे रखा होगा सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत, भाषा का सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत और एक कोई अदर दे रखा होगा। तो बताइए कौन सा नहीं है? तो ये तीनों तो हैं, कौन सा नहीं है उस ऑप्शन को हम टिक कर आएंगे। ठीक है। तो दोस्तों हमने इसके साथ साथ ही हमने 500 क्वेश्चन की CDP के 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और देखने को मिले हैं। अब तक प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या नाम है इसके अदर नेम? और देख लीजिए, सारे नामों को याद कर लेना, कोई सा भी पूछा जा सकता है। सामाजिक रचनावाद किसने दिया? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किसने दिया? तो किसने दिया था ये? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया? ये भी लेव वाइगोत्स्की ने दिया। जैसे मैंने कहा कि 3 ऑप्शन दे रखे हैं लेव वाइगोत्स्की के, और दे रखा है, एक दे रखा है किसी और का, कोहलबर्ग का, है ना, या फिर पावलोव का, या फिर दे दिया है आपका जीन पियाजे का। तो उनमें से कौन सा नहीं है? तो इनके अलावा जौन सा नहीं है वो होगा, ऑप्शन टिक कर कराएंगे। अधिगम का सामाजिक सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग ऑफ कॉग्निशन, ये किसका सिद्धांत है? ये भी लेव वाइगोत्स्की का। इन सबको याद कर लेना, ये 7 मैंने लिख दिए हैं, सबके सब याद कर लेना, है ना।
अगला देखिए, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ZPD। ZPD पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से मैंने ZPD, इसके फोल्डिंग और MKO को समझाया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ऐसी 5-6 मिनट की वीडियो है। ठीक है। और अगर आपको हमारी हमारी ये कोशिश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करें। देखिएगा, ZPD क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ZPD की फुल फॉर्म बताइए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ZPD की फुल फॉर्म बताइए। तो क्या है फुल फॉर्म? जोन, Z फॉर जोन, है ना, जोन ऑफ, P फॉर प्रोक्सिमल और D फॉर डेवलपमेंट, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या हिंदी में कहते हैं इसे निकट विकास का सिद्धांत। ये भी पूछा जा सकता है कि निकट विकास का सिद्धांत किसने दिया, या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया, तो लेवाइगोस्की ने दिया। वास्तविक विकास, देखिए ZPD का मतलब क्या है। देखिए डेफिनेशन है, वास्तविक विकास यानी रियल डेवलपमेंट तथा संभाव्य विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट के अंतर का क्षेत्र जो है ZPD कहलाता है। मेरे ख्याल में ये अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, है ना। इससे बहुत ही अच्छी तरह से मैं तीनों को, ZPD, इसके फोल्डिंग और MKO को पहले डेफिनेशन देकर उसके बाद में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, बस पहले इसे समझ लीजिए। देखिए ZPD क्या है। कोई ZPD का मतलब क्या बताया कि वास्तविक विकास यानी रियल डेवलपमेंट जो होता है और पोटेंशियल डेवलपमेंट, उनके बीच का अंतर क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है ना। मान लो कोई बच्चा है और वो साइकिल चलाना सीखता है। तो वो यहाँ से वो चलाना सीखता है साइकिल। उसका तो अभी उसका क्या है, ये रियल डेवलपमेंट है उसका, कि चलाना सीख रहा है, उसे चलानी आती नहीं है, जीरो पर है वो, है ना। और वो लेकिन चलाना सीख सकता है, यानी कि उसका जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है कहाँ तक हो सकता है, ये यहाँ तक, है ना। इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ से चलाना सीख रहा है और यहाँ तक चलाना सीख सकता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, ये ZPD कहलाता है। नहीं समझ में आया होगा, देखो पहला इसके फोल्डिंग और MKO समझ लो, बिल्कुल तीनों को एक साथ इकट्ठा करके समझाऊंगी, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके फोल्डिंग, है ना। अब इसके फोल्डिंग क्या होता है, इसके फोल्डिंग क्या है, तो देखिए, इसके फोल्डिंग जिसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है सीढ़ी, है ना। जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी, ऐसे सीढ़ी एक एक करके चढ़ना, ऐसे 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 एक एक करके चढ़ना, है ना। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क व्यक्ति या साथी द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प लेता है ना, उस टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को इसके फोल्डिंग कहते हैं। यानी इसके फोल्डिंग जो है वो देता कौन है? कोई टीचर दे सकता है, कोई पेरेंट दे सकता है, कोई फ्रेंड दे सकता है, कि कोई भी दे सकता है ना। मेरे ख्याल में अभी अगर आपको समझ में नहीं भी आया ना, अभी 2 सेकंड में क्लियर हो जाएगा, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा। देखिए MKO की फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, MKO की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है। तो MKO की फुल फॉर्म है मोर अदर नॉलेज, है ना। ऐसा व्यक्ति जिसे जिसे आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, वो MKO कहलाता है। देखिए, अब आपको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह से समझाया जाएगा। देखिए, तीनों को एक साथ करके यहाँ आपको समझाया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए क्या है ये, है ना। देखिए क्या है ये MKO और इसके फोल्डिंग क्या है ये। मान लो कोई कोई बच्चा है, वो साइकिल चलाना सीखता है यहाँ से, है ना। उसे भी साइकिल चलाने नहीं आती है, तो वो क्या करेगा, साइकिल लेगा, है ना। वो साइकिल पे बैठना चाह रहा है, लेकिन साइकिल पे तो वो बार बार गिरे जा रहा है ना। लेकिन उसे चलाने सीखनी है, यहाँ से आती नहीं है, लेकिन उसे यहाँ तक सीखनी है, यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ से पूरे यहाँ तक चलाने सीखना है। तो वो क्या करेगा, वो चलाने के लिए अपनी मम्मी की, पापा की, अपने बड़े भाई की, बहन की, अपनी किसी बड़े की, जिससे साइकिल चलानी आती है, उससे ज़्यादा नॉलेज हो, उसकी हेल्प लेगा, है ना, उसकी हेल्प लेगा। तो जो हेल्प देगा वो है MKO, जो हेल्प करेगा वो तो है MKO, है ना। और अब उसे हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना है ना, उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, यानी कि इस मदद तक पहुँचना है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से उस देने वाला कौन है, MKO, और उसका जो गोल है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का है ना। तो ये गोल जो है ना, उसमें जितनी परेशानियाँ आ रही हैं, उसमें उसकी जितनी भी परेशानियाँ आ रही हैं, जितने भी उसके बीच की सीढ़ियाँ, मतलब वो चलाने सीख रहा है, यहाँ से धीरे-धीरे बढ़ रहा है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ये क्या धीरे-धीरे उसका तरक्की करना, वो इसके फोल्डिंग कहलाता है। यानी कि MKO मदद देगा, और जो ये मदद कर रहा है ना, मम्मी-पापा, उसका जो भी बड़ा उसे चलाने में सिखा रहा है, पहले साइकिल को पकड़ कर वो यहाँ तक चलाना सिखाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद धीरे-धीरे छोड़ देंगे कि अब तुम खुद चलाओ। वो गिरेगा, फिर उसे थोड़ी देर तक पकड़ के चलेंगे,
है ना। फिर आगे क्या करेंगे, धीरे धीरे उसकी मदद को खींच लेंगे। ये जो मदद दी जा रही है ना, ये मदद देना, ये इसके फोल्डिंग कहलाता है। इसके फोल्डिंग, ये क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग कहलाता है। और यहाँ तक जो उसका पहुँचने का लक्ष्य है, ये इसका ZPD है। क्या है ये, ZPD। समझ में आया। यानी कि जो मदद देगा वो MKO, जो मदद दी जाएगी वो उसके फोल्डिंग है, और जो उसका लक्ष्य है वो ZPD कहलाएगा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो आपको ना सीटेट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। किसी बच्चे ने सीटेट का पहले एग्ज़ाम दिया यहाँ पर, है ना। उसका लक्ष्य था कि हमें ना 90 प्लस मार्क्स चाहिए, 90 प्लस मार्क्स चाहिए, है ना। तो और वो क्या कर रहा था, उसने एग्ज़ाम दिया। यहाँ पर उसने जब एग्ज़ाम दिया, किसी की मदद नहीं ली, उसने एग्ज़ाम दिया, उसके मार्क्स आ जाते हैं यहाँ पर 87, 84, कुछ भी ऐसे मार्क्स आ गए, यानी कि 90 तक नहीं पहुँचे। तो ये जो था, यहाँ यहाँ तक, वो यहाँ तक था, और सब पहुँचना यहाँ तक था। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है उसे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है ना। अब क्या करेगा वो, जब वो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो उसने ली किसी की हेल्प, उसने ली किसी की हेल्प। वो जो हेल्प कर रहा है उसकी, उसने किसी टीचर की, किसी की बड़ी मदद ली, जैसे मेरी मदद ली। तो ये मैं कौन हो गई यहाँ पर, M की होगी, क्योंकि मैं मदद दे रही हूँ, मदद कर रही हूँ उसकी, या उसकी मैं मदद कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। और मैंने मदद की, वो यहाँ से यहाँ तक धीरे 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 ऐसे करके वो चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है। तो ये जो मदद दी जा रही है, यही है इसके फोल्डिंग। क्या है ये, इसके फोल्डिंग, है ना। और ये इसके फोल्डिंग हो गया। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो उसका संभावित लक्ष्य क्या है, 90 तक पहुँचना। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितनी भी इसकी परेशानियाँ आई ना, ये क्या है, यानी इसका संभावित लक्ष्य क्या है, यहाँ तक पहुँचना। यही क्या है, ये ZPD है, ZPD। इसके फोल्डिंग में क्या होता है ना, इसके फोल्डिंग में मदद जो है ना, धीरे 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 करके कम कर दी जाती है। पहले ज़्यादा मदद दी जाएगी, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर बहुत कम कर दी जाती है, और लास्ट में आके पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाती है। वो फिर अपने आप से खुद आगे बढ़ता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की, देखो नोट करके याद रखना, वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है ना, वाइगोत्स्की थ्योरी इज नोन एज द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, है ना। वेयर एज जीन पियाजेट थ्योरी इज नोन एज द कंस्ट्रक्टिविस्ट, है ना, थ्योरी। तो याद रखना, जहाँ वाइगोत्स्की मिलेंगे वहाँ सोशल मिलेगा, है ना। ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है ना और कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये दोनों ही हैं। यानी कि वाइगोत्स्की भी और पियाजे भी दोनों ही क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं उनकी कंस्ट्रक्टिविस्ट से पहले सोशल मिलेगा, और वाइगोत्स्की जो जीन पियाजे हैं उनसे पहले सोशल नहीं मिलेगा। याद रखना इस चीज़ को, है ना। यानी दोनों क्या है, निर्मितवाद हैं। इनके ये भी निर्मितवाद हैं और जीन पियाजे भी निर्मितवाद हैं। वाइगोत्स्की भी निर्मितवाद हैं और जीन पियाजे भी निर्मितवाद हैं, याद रखना। लेकिन क्या होगा, जीन पियाजे से, जो जीन पियाजे हैं उनके आगे तो निर्मितवाद ऐसे ही मिलेगा, निर्मितवाद थ्योरी, है ना। लेकिन वाइगोत्स्की से पहले मिलेगा सामाजिक निर्मितवाद थ्योरी, ठीक है। अब देखिए सामाजिक विकास की विशेषताएं, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, समझिएगा। सामाजिक विकास की विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि जब कोई बच्चा सीखता है, कोई सीखता है, तो उसमें उसमें शिक्षक तो हेल्प करता ही है सीखने में, इसके अलावा समाज भी उसकी हेल्प करता है, संस्कृति भी करती है, वातावरण भी करता है ना। ये सब उसकी हेल्प करते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैंने मैंने CDP के 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ना, उनकी सीरीज़ शुरू की है। तो आप लोग ना प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। हर रोज़ 50 क्वेश्चंस डाले जाते हैं और उसमें ट्रिक के माध्यम से समझाया जाता है। चलिए देखिएगा, आगे है क्या कहते हैं, आगे अगली विशेषता क्या है, संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। जो संस्कृति है वो क्या करती है, संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है, दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। समझ में आ गई। आगे देखिए, भाषा पर वाइगोत्स्की के विचार, भाषा पर वाइगोत्स्की के विचार, क्या विचार है, नोट इनके विचार समझिएगा। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, है ना। क्या कहा है, इनके विचार हैं। देखो ये कहते हैं कि लैंग्वेज की 3 फॉर्म होती हैं, 3 फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है सोशल स्पीच, सेकेंड फॉर्म है प्राइवेट स्पीच, और थर्ड फॉर्म है साइलेंट या इनर स्पीच। इससे कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। ये टॉपिक जो है आपका, सोशल स्पीच बताइए क्या होती है, वाइगोत्स्की के अनुसार सोशल स्पीच क्या होती है, प्राइवेट स्पीच क्या होती है, साइलेंट स्पीच क्या होती है, इनर स्पीच क्या होती है, कई बार देखने को मिला है।
ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच या इनर स्पीच किसने दी, तो वाइगोत्स्की ने दी। या इनमें से कौन सी वाइगोत्स्की की स्पीच है, तो इनमें से कोई सा एक ऑप्शन दे रखा है और 3 ऑप्शन अलग दे रखे हैं, तो कौन सा दे रखा होगा, वाइगोत्स्की का इनमें से। ठीक है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि तीनों ये ऑप्शन दे रखे हैं, एक अलग देकर पूछ लिया गया इनमें से वाइगोत्स्की का कौन सी स्पीच वाइगोत्स्की की नहीं है ना। और क्वेश्चन इसके अलावा ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कोई लड़की कपड़ा धो रही है या कपड़े सुखा रही है या प्रेस कर रही है और वो इसके साथ ही साथ कुछ बड़बड़ा रही है, तो बताइए वो वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सी स्पीच का पालन कर रही है। तो ठीक है, आगे चलिए। देखिए सोशल स्पीच है ना, सोशल स्पीच कब से कब तक होती है, 0 से लेकर 2 तक, 2 साल तक, 0 से लेकर 2 ईयर्स तक होती है ये सोशल स्पीच। और है ना, प्राइवेट स्पीच 3 से लेकर 7 ईयर तक होती है ये। ठीक है, और एक है साइलेंट स्पीच, ये 7 के प्लस होती है, 7 के बाद होती है। ठीक है, सोशल स्पीच को सेल्फ टॉक भी कहते हैं। सोशल स्पीच का सबसे बड़ा गुण यही है कि इसमें क्या करता है बच्चा, सेल्फ टॉक करता है ना, वो अपने आप से ही बातें करता रहता है। प्राइवेट स्पीच है ना, प्राइवेट स्पीच 3 से 7 तक, और साइलेंट या इनर स्पीच, साइलेंट का दूसरा नाम क्या है, इनर स्पीच, ये कब होती है, 7 के बाद होती है। तो देखिए मन ही मन सोचता है, यह सोचने व आत्मनियंत्रण में सहायता करती है। साइलेंट स्पीच जो होती है ना, ये मन ही मन सोचता रहता है और यही सोचने व आत्मनियंत्रण में सहायता करती है। ये इसकी विशेषता है कि बच्चा क्या करता है, बच्चा मन ही मन सोचता रहता है और यह सोचने व आत्मनियंत्रण में क्या करती है, सहायता करती है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए इसकी एक ट्रिक भी है, इस ट्रिक को अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से ही समझाया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, और साथ ही साथ आपको अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर करें। SPI, S फॉर होती है, देखो SPI है ना, S फॉर सोशल, P फॉर प्राइवेट और I फॉर इनर, है ना। तो जो सोशल स्पीच है वो कब से कब तक होती है, 0 से 3 ईयर्स, और प्राइवेट स्पीच 3 से 7 ईयर। याद रखना इसे SPI किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की से। S फॉर क्या है, सोशल, P फॉर प्राइवेट, I फॉर इनर। और सोशल स्पीच की जो एज है 0 से 3 ईयर है, पूछ लिया जाता है, बताइए सोशल स्पीच की एज बताइए, 0 से 3 ईयर, और प्राइवेट की बताइए 3 से 7, और इनर की बताइए 7 प्लस। ठीक है, तो सोशल की क्वालिटी क्या है कि बच्चा सेल्फ टॉक करता है, ठीक है ना। ठीक है, और जो इनर की क्वालिटी क्या है कि बच्चा मन ही मन सोचता है। ठीक है, इसमें मन ही मन वो सोचता रहता है। आगे देखिए भाषा की नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, जो लैंग्वेज है उसकी नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सुगम यानी फैसिलिटेटेड बनाती है, वे इसे गाइड भी करती है। ये है क्वालिटी लैंग्वेज की अगली, वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी क्वालिटी वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरण, यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना, वाइगोत्स्की कहते हैं कि लर्निंग जो प्रोसेस है इसमें जो सांस्कृतिक उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं, मैप है, लैंग्वेज है या कैलकुलेटर है, ऐसी और भी कई सारे हैं। ठीक है, और जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है। इन दोनों ने ही क्या किया है इसे, पहले बच्चे समझते थे, पहले क्या माना जाता था कि बच्चा पैसिव होता है, पैसिव रह के सीखता है, दूसरे सिखाते हैं और बच्चा पैसिव रह के ऐसे सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की और जीन पियाजे कहते हैं कि नहीं, बच्चा ना पैसिव नहीं होता, वो एक्टिव होता है और वो एक्टिव रहकर ही सीखता है। तो इन्होंने पैसिव को एक्टिव में ट्रांसफ़र किया है। पियाजे ने बच्चे के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर दिया है ना। क्या दिया उन्होंने, पियाजे का देखो ये डिफरेंस है कि पियाजे ने बच्चे के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर दिया है, पियाजे ने, है ना। और जबकि वाइगोत्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो पियाजे जो है ना, पियाजे क्या करते हैं कि बच्चे का स्वतंत्र प्रयासों द्वारा, यानी पियाजे कहते हैं कि बच्चा ना स्वतंत्र रहकर सीखता है, वो दुनिया में खुद अनुभव करता है ना, और तब वो सीखता है, अपने अनुभव द्वारा सीखता है। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट जो होता है ना, वो सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में होता है, यानी कि समाज में वो जब वो क्रिया करता है ना, प्रक्रिया करता है, तब वो होता है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक लड़की कपड़ों टाइड में पूछा गया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, एक लड़की कपड़ों की तय कर रही है और तय करते करते ही ना वह साथ ही साथ कुछ बड़बड़ा रही है, तो वो किस भाषा का यूज़ कर रही है, तो किस भाषा का यूज़ कर रही है बताना, वो अपनी प्राइवेट लैंग्वेज का यूज़ कर रही है।
ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि हमने 500 क्वेश्चन की हर सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम्स में, जो सीटेट की एग्ज़ाम्स में देखने को मिले हैं। ठीक है ना, जो कई बार देखने को मिले हैं और जिनके आगे भी आने के पूरे पूरे चांसेस है। इस एग्ज़ाम में उस सीरीज़ से कम आपको एटलीस्ट ज़्यादा भी नहीं ना, जो मैंने स्टार्ट की है सीडीपी की स्टार्ट की है 500, इस एग्ज़ाम में कम से कम आपको 28 29 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है, ऐसी ट्रिक जो आपको क्वेश्चन आते भी नहीं है ना, आप उन्हें सोल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए